आज मैया सुंदर श्रृंगार करके आंगन में चला गया। भगवान आज आंगन में चल रहे, नाच रहे महाराज। और भगवान जब चलते हैं तो उनके पांव का नूपुर, वो पैजनिया, कमर की करधनिया क्या रुनझुन रुनझुन मीठी ध्वनि करती है और भगवान श्याम सुंदर के बाल लीला का वर्णन तो सूरदास और रसखान जी ने क्या सुंदर अद्भुत वर्णन किया, मनमुग्ध हो जाता है क्या। एक बार तो भगवान को नहला धुला करके सुंदर श्रृंगार करके सुंदर चोटी बूंद करके मैया आंगन में लेकर बैठी थी। कन्हैया कहे मैया वो कुछ भूख लगी है, कुछ खाने तो दे दो। तो मैया बेसन की रोटी पर माखन लगा करके लाला को दे दियो, ले लाला खा ले। और लाला पूरे आंगन में घूम घूम के खाने लगे, पूरी आंगन में टहल टहल के महाराज घूम घूम के खा रहे। और इतने में ऊपर से एक कौवा आया और भगवान के हाथों की वो रोटी लेकर के उड़ गया। और जब वो कौवा रोटी लेकर उड़ गया तो कन्हैया रोने लगे, मैया मोको मेरी रोटी चाहिए, मैया मोको मेरी रोटी चाहिए। मैया ने कहा तो वो कौवा लेकर चला गया, वो रोटी कैसे दूं, तो दूसरी कहे तो दे दूं। कन्हैया जिद कर दी, नहीं मोको तो मेरी वाली ही रोटी चाहिए। और महाराज जिद कर लिए, इतने में जमीन पर लौट गए, मेरे भगवान जमीन पर लौट गए। और जब जमीन पर लौट गए तो एक तो सांवला सलोना मेरे सरकार का विग्रह और ये श्वेत श्वेत धूल के कण मेरे गोविंद के शरीर पर लेपित हो गए और मेरे सरकार अत्यंत सुंदर लगने लगे, सुंदर हो गए। मेरे भगवान तो सुंदर है ही, और ऐसे मेरे सरकार जो सुंदर है, श्याम सुंदर को भी सुंदर हो गए महाराज। कहते सुंदरी कितना सुंदरम, भगवान अत्यंत सुंदर मनमोहक लगने लगे। और रसखान जी कहते हैं कि धूल धरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चो, खेलत खात फिरे अगना, पग पैज निबाजत पीर कछोती, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। रसखान जी से नहीं रह गया। रसखान जी ने कहा वाह, सुंदर वर्णन किया। कहती धूल धरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिंह सुंदर चोटी, सुंदर चोटी गूंथ दी है मैया, बड़े बड़े घुंघराले बाल हैं और उसमें सुंदर चोटी गूंथी हुई है महाराज। कमर में करधनिया, पांव में पैजनिया, और सावरे सलोने सरकार मेरे इस भूमि पर लेट गए, वो श्वेत श्वेत कण लग गए। और सावरे सलोने विग्रह पर जब श्वेत कण लगता है तो सोचो कितना सुंदर लगता है ना। वो आजकल जो सफेद वाला पाउडर लगाते हैं वो लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, अब जो लगाए नहीं है कभी वो उनको क्या मालूम है बाबा। और पीछे वाले बाबा लोग क्या जाने उसकी याद, लेकिन आगे वाले जनरेशन से पूछो फिर वो बताएगा कितना सुंदर होता है ना। अरे खान जी देखे कि वो जो श्वेत कण है ना, वो आज के समय में मानो पाउडर लग गए हो भगवान के चेहरे, क्या सुंदर शोभा बन गई है। और मेरी सरकार
वो अपने पैजनिया को बजाते हुए घूम घूम करके माखन रोटी खा रहे थे। धन्य है वो भाग्यशाली कौवा जो आया और भगवान का जूठन प्रसाद ग्रहण करता है प्यारे, उसका जीवन धन्य है, उसका जीवन धन्य है, धन्य है उसका जो भगवान के हाथों का भोग मानता है, प्रसाद ग्रहण करता है। ऐसी अनेक सुंदर बाल लीलाएं मेरे सरकार करते हैं, मेरे गोविंद करते हैं। आगे एक बहुत ही मनोहारी लीला मेरे गोविंद की है, जिसे माखन चोरी की लीला के नाम से भगवान थोड़े और बड़े हुए ना। एक दिन मेरे गोविंद सोचने लगे कि चलो इन ब्रजबामाओं के मनोरथ को पूर्ण किया जाए और हम इनके घर में जाकर के दर्शन दे आवे, तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। ऐसे कोई कैसे जाएगा, कुछ तो बहाना चाहिए जाने के लिए। तो कन्हैया अपने ग्वाल बाल मित्रों को इकट्ठा किए, श्री दामा, मधुमंगल, ये सारे सखाओं को इकट्ठा करते हैं और सबसे कहा कि चलो मैं भाई अब वो खेल खेलते हैं। सबने कहा कौन सा खेल खेलेंगे? कन्हैया ने कहा चोरी का खेल खेलेंगे। सबने कहा क्यों रे कन्हैया, तू चोरी करना हमको सिखाएगो? कन्हैया ने कहा कि देख भाई, अरे हम रुपया पैसा हीरा जवाहरात की चोरी करने की बात थोड़ी करें। सबने कहा तो किस चीज की चोरी करेगो? कन्हैया ने कहा भाई माखन की चोरी करेंगे और खाने पीने वाली चीज की चोरी चोरी ना मानी जावे। मधुमंगल ने कहा कि क्यों रे कन्हैया, तेरे घर में भूखमरी पड़ गई है क्या? 9 लाख गैया तेरे आंगन में, 9 लाख गैया आनंद बाबा को नित नयो माखन होए, न जाने कितनों माखन तैयार होता होगा और तू चोरी करेगो? कन्हैया ने कहा सुनो, मेरे घर में तो किसी प्रकार की कोई कमी ना है, लेकिन तुम सब अपनी शरीर देखो, तुम्हारे घर को भी माखन होवे लेकिन खाने को एक भी ना पावे, सब मथुरा में बेचे कह गैया चरावे हम गोकुल के ग्वाला और माखन सारा खावे मथुरा के लाला। अरे मथुरा वाले राजा है ना, हाँ ये बात है। तो महाराज, और लाला का मतलब वो लाला नहीं, वो श्रीवास्तव वाला लाला। ब्रज की एक भाषा है लाला, बड़े भाव से लोग बोलते हैं। डोकरा डोकरी, हाँ, छोरा छापरो लाला लाडली, ये सब ब्रज की शोभा बहुत है। महाराज कन्हैया ने कहा कि तुम सबके ताई, तुम सब 1.5 हड्डी के होते जा रहे हो। अरे कछ माखन खाओगे तो बल मिलेगा शरीर में, तब तो आगे को काम होएगा। सबने कहा तो ठीक है लाला, चल किसके घर में चोरी करें? कन्हैया ने कहा पहले अपने घर में, हैं? पहले अपने घर में ट्रेनिंग शुरू करो, फिर आगे हम बताएंगे। ठीक है लाला। सब गए अपने घर में और आखिर बेला में सबने चोरी करी। सवेरा हुआ जब सब इकट्ठे हुए, कन्हैया पूछे बताओ भैया कितने लोग चोरी के, कितने सफल भय, कितने विफल भय, सब अपनी घटना। श्री दामा आयो कह रहे भैया तो तू पतो ना है, मैं मध्य रात्रि में कमरे में घुसो और जैसे मैंने मटकी के ऊपर से ढक्कन उठायो और राम जाने मैया कहाँ से आए गए, और मैया ने कान पकड़ के दही गुलाचा जड़ दियो, भैया अभी भी गाल दुखे, भैया तेरे हाथ जोड़ू, मुँह को चोरी नहीं करूँ, मैं ऐसे ही ठीक। कन्हैया ने कहा दारी के पहली बार चोरी करने गए हो, पकड़ो गए हो, तुम सबके सब बेकार, चलो हम तुमको ट्रेनिंग देते हैं, हम तुमको चोरी सिखाते हैं। और महाराज मेरी कन्हैया आज बाल बालों को किम वार्तालापम किम प्रयच्छस्य, महाराज भगवान अपने बाल बाल मित्रों को लेकर के
आज उनको शिक्षा दे रहे हैं। और वर्णन आता है कि ग्वाल बाल चोर विद्या प्रचार मंडली तैयार कर दी और उसके अध्यक्ष स्वयं नंद के लाला बन गए और सारे ग्वाल बालों को लेकर के ग्वालिनियों के घर में जाते हैं, उनके घरों में घुस घुस करके माखन चुराते हैं, माखन खाते हैं, उनको सुखानुभूति प्रदान करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ये माखन चोरी की लीला जो गोविंद ने करी है ना, इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब गोविंद को यशोदा रानी अपने हाथों से माखन भिगो करके अपने हाथों से खिलाती हैं, तो सारी गोपियों के मन में यही भाव आता है, अगर ये नंद का लाला मेरे घर में भी आता, मेरी कुटिया में आता, तो मैं भी अपने हाथों का बिलोया हुआ माखन इसको खिलाती और मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। कन्हैया ने कहा वैसे तो जाने को मिलेगा ना है, तो चलो एक यही बहाना निकाल लेते हैं, और चोरी का बहाना बनाया। बाल बालों के साथ सब ग्वालिनियों के घर में जाते हैं, सबके हाथों के बिलोए माखन को खाते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं। एक बात और बोलूं, जिस दिन कन्हैया नहीं जाते हैं ना, उस दिन वो सारी ग्वालिनियां बेचैन सी हो जाती हैं, तड़पती है कि मेरा कन्हैया कब आएगा, एक दर्शन कर लूं उसका, एक छटा पानी को सब तरसने लगते कन्हैया का दर्शन पाने को। कभी कभी तो सारी ग्वालिनियां उलाहना लेकर के यशोदा रानी के पास चली आती हैं, लेकिन उलाहना तो बहाना होता है, उद्देश्य केवल कृष्ण दर्शन लालसा, कन्हैया के दर्शन की लालसा रहती है। और बहाने अनेक लेकर के आती हैं। वर्णन आता है कि महाराज एक बार गोपियां यशोदा रानी के पास में आई और यशोदा रानी से कहती, अरे वो यशोदा रानी। मैया ने कहा, भैया सबने कही कि आज हम कोई बधैया गाने नहीं आए हैं, आज हम तेरे लाला की करामात तुझको सुनाने आए हैं। हरे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, 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 मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। सतारे थे मनमोहन बिगड़ी गए बारे के, मनमोहन बिगड़ी गए बारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ी गए बारे से, मनमोहन बिगड़ी गए बारे से। मैं मोही
मटकी भोरी मेरी मैया मनोरी, मटकी भोरी, मटकी भोरी मेरी मैया मनोरी, हो मेरी चूनर थारी, मेरी चूनरी थारी किनारे से मनमोहन बिगड़े गयो बारे से, मनमोहन बिगड़े गयो बारे से। और कहना है अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, इन्हें सखियन पे, इन्हें सखियन पे इशारे से मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से। चंद्र सखी भज बाली कृष्ण छवि, चंद्र सखी, चंद्र सखी भज बाली कृष्ण छवि, मैया अब का होत, मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़े बारे से, मनमोहन बिगड़े बारे से। मैया जसोदा जी के, ओ मैया जसोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़े बारे से, मनमोहन बिगड़े बारे से, बारे से बोल बाल कृष्ण भगवान की। सारी गोपियां मैया के पास आती हैं, उलाहने लेकर के आती हैं। सुखदेव जी ने इस माखन चोरी लीला की उलाहना की बात यहाँ करी। हाँ, गोपियां जो आकर के उलाहना मैया से कहती है ना, उसका वर्णन किया है। शुकदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, गोपियां आई और मैया से कहती हैं हम आज आपके लाला की करामात बताने आए। मैया ने कहा कि क्या किया मेरे लाला ने? कहती देखो हम पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, पहले अपने लाला को बुलाओ, हम उसके सामने ही उसकी सारी बुराई बताएंगे। मैया ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया भीतर से दौड़े दौड़े बाहर और मैया का पल्लू पकड़ के कन्हैया खड़े हैं। मैया ने कहा हाँ गोपी तो बता मेरे लाला ने क्या किया। तो एक गोपी कहती है कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्यत दधिपयः कल्पितैस्तो ययो। अरे मैया, वत्सान मुंचन क्वचित समय, ये तेरा लाला इतना नटखट है ना, ये हमारे घरों पर जाता है और धीरे से गौशाला में घुस जाता है और वत्सान मुंचन बछड़ों को छोड़ देता है, खोल देता है और वो सारे बछड़े जाकर के गैया का दूध पान कर ले। मैया ने कहा अरे तो जब तुम गैया दोहने जाती होगी तो मेरा लाला बछड़े छोड़ देता हो। गोपियों ने कहा अरे नहीं भैया, तब छोड़ता तो कोई शिकायत ही नहीं थी। वत्सान मुंचन, लेकिन क्वचित समय, असमय छोड़ता है, बिना समय का छोड़ता है। दोहन काल से पहले ही जाकर छोड़ देता है और सारी गैया चुखा जाती हैं और जब दोहनी लेकर बैठे दोहने को तो पसर भी दूध ना दे। इतना उधनी है तिरोला। और एक वो भी कहती है कि भैया अगर कदाचित हम दोहनी लेकर बैठे गैया को दोहने और तेरे लाला से कह दे कि लाला जरा बछड़े छोड़ देना, तो आंख दिखाकर कहता है तेरे बाप का नौकर हो गया, तेरे बछड़े छोड़।
ऐसे उधर मचा। एक कहती है मैया एक दिन तो मेरे घर में आया और मैया अकेले नहीं आता, ये आता तो है दही खावे कोई बात नहीं, लेकिन अकेले नहीं आता, पूरी मंडली लेकर के आता है। हाँ? और बिना मंडली के तो आनंद आता नहीं, आप लोग देख ही रहे हो। हाँ? बिना मंडली के आनंद नहीं आता। भैया मंडली अगर ना रहती तो इतना आनंद आता क्या? तो मंडली का ही तो देना है। हाँ? ऐसे ही पूरी मंडली लेकर के आता है। और गोपी ने कहा कि भैया मेरे घर आया और माखन चुराया, माखन चुरा करके खाता है। मैया ने कहा एक काम करो, तुम अपने घर की जो मटकिया है ना उसको छींके पर रख दिया। छींका जानते हैं ना आप? छींका जानते हैं? भैया छींका किसको कहते हैं? सिकहर 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 रखी है उस पे नहीं। लुप्त हो रहा है। अब वो देखने को नहीं मिलेगा। आज के जनरेशन में उसका नाम लो तो कहेंगे ये क्या है ना? लेकिन पहले जब होते थे मकान होते थे तो माताएं वो रस्सी का वो जुगाड़ बना करके रख देती थी, उसी पर उठा करके बर्तन को रख दिया है ना? गायब हो गया। सीताराम बोल लिखा है गीत उसी पे। अगर कोई बात करेगा ना बोल लेते हैं। तो उसके पड़ोसी की कसम है भैया, और पड़ोसी जाने कि उसको बात करने नहीं देना है, बात की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी। यहाँ आए हो तो यहाँ पे अच्छा इनका भी दोष नहीं मुकेश जी। दरअसल घरों पे सारी लोग इकट्ठा हो नहीं पाती। मान लो कहीं कथा में पहुंच गए, किसी फंक्शन में पहुंचे तो पहुंचते ही तो पतिया का हालचाल, तो देवरिया का जठनिया न जाने क्या क्या कैसे वो राम बचाए। अच्छा ये लोग भी देखते हैं कि मान लो महाराज जी देख रहे हैं ना तो शांत हो जाए, एकदम साइलेंट। अब जैसे महाराज जी की नजर गिर पड़ी फिर माई बाप 3 घंटे का समय बस दान कर दो, इस दास की झोली में डाल दो, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद बातें करो कोई बात। कभी बुलाना तो फुर्सत में हम भी आएंगे, दिन भर हम भी सुन लेंगे कोई बात। हाँ बोल बाकी बिहारी सरकार की जय। छींके पर रख दो। एक गोपी ने कहा रे भैया वो भी करके देख ली। क्या हुआ? कहती है अकेले थोड़ी आता, 10-12 ग्वालों को लेकर के आता, और 4 ग्वाला नीचे, उसके ऊपर 2 ग्वाला, उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय खुद चढ़ जाते हैं, और उस छींके से दही अपने भी खाते हैं, ग्वाल वालों को खिलाते हैं। अरे भैया इतना तक तो ठीक था, लेकिन अपने भी खावे ग्वाल वालों को खिलावे ये तो ठीक सही है, लेकिन मरकान भोक्षण विभजत सच्चन्नाथ भांडम भी लगती। अपने खा लेवे, ग्वालों को खिला देवे, और अगर फिर भी दही बच जावे तो बंदरन को बुला ले। मरकान बंदर को बुलाता, बंदरन को भी भंडारा पवाता है, और उससे भी अगर कदाचित बच गया ना तो भांडम भिनती, उस मटकिया को ही फोड़ देता है, और पूरे आंगन में दही की कीच मच गया। और मैया सुन करके कहती क्यों रे लाला तैने माखन चुराई? तो लाला कहते रे नहीं भैया मैंने माखन नहीं चुराई। ऐसे गोपियां बुलाने दे रही हैं महाराज। एक गोपी कहती है भैया सुन तो सही, मेरे घर में एक दिन आया और पूरा घर छान मारा। मेरे घर में कोई गाय नहीं, दूध दही नाम की कोई चीजें नहीं, और जब इसको मक्खन नहीं मिला तो कहता है राम राम ये घर है कि मरघटा, यहाँ खाने पीने वाली कोई चीजें ना है। कैसो घर है भैया? सो निकल रहा था कि एक कमरे में मेरी बिटिया खटिया पर सोई थी, और उसकी खूब लंबी लंबी चुटिया को खटिया की पटिया से कस के बांध दियो, और कान के पास आकर जोर से बोला हौवा।
जैसे कहा हौवा, अब तो बिटिया लगी चिल्लाने, अरे मैया बचाओ बचाओ, हौवा ने पकड़ लिया, हौवा ने पकड़ लिया। जब मैं दौड़ती हुई आई देखी तो ये नंद का छोरा ये मुस्कुराता हुआ भाग। मैंने कहा रे बेटी चिंता मत कर, ये कोई हौवा हुआ नहीं है, ये नंद का छोरा ही आजकल घर घर हौवा बने फिर रहा है। मैया कहती क्यों रे लाला तूने ऐसा करी? तो कन्हैया मुंह लटका लेती है, नहीं भैया मैं इसी में। और जब मैया गोपियों की तरफ देखने लगती है तो कन्हैया अंगूठा दिखाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं महाराज। और इसी दर्शन के लिए ये गोपियां लालायित रहती हैं प्यारे, इसी दर्शन के लिए जाती हैं। एक गोपी कही कह रहे मैया हमारे घर हमारे स्वामी जी का जन्मदिन था, सो उस अवसर पर सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन किया गया। मैं गोबर की चौका लगाकर उस पर आसन बिछा दी, ठाकुर जी के रखने के लिए पीढ़ा रख रही और भोग बना रही थी। इतने में तेरो लाला पहुंच गए और यार देखो कि सुंदर सुंदर भोग बन रहे हो। तो बोला भाभी जी क्या बात है, आज बड़े सुंदर पकवान बन रहे हैं। हमने कहा लाला आज सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करेंगे, उनके भोग के ताई ये भोग बनाए। तो कहता लाला पहले मुझे खिलाओ। मैंने कहा नहीं लाला पहले भगवान को भोग लग जाएगा फिर पवाएंगे, शाम को यो मैया के साथ तो खूब पल भर पवाएंगे। तो कहता लो कर लो बात, अरे मुझसे बड़ा कोई सत्यनारायण है का दुनिया में, मुझको पाओ। मैंने कही देख लाला मैं तू तंग मत करियो, तू जा और मैया के साथ आइयो। अरे मैया मैं तो भोग बनाने में मस्त थी और बाहर गया और राम जाने कहां से दो कुत्ते का पिल्ला पकड़ लाया। उन कुत्ते के पिल्लों को लेकर आया और जो ठाकुर जी के लिए आसनी रखी थी उसी पर लाकर कहता भाभी जी कर लो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान आएंगे। अब मैया जैसे पकड़ने को दौड़ी अंगूठा दिखाकर भागा, भाभी जी देख लेना आज समझ में आएगी। भाग गया। मैंने फिर से चौका लगाई, फिर से आसन लगायो, सत्यनारायण भगवान की कथा भई और लोगों को भंडारा पवाया। थक गए थे हम, पति पत्नी दोनों सो गए रात्रि। और मैया राम जाने कब ये गया और मेरे पतिदेव की दाढ़ी थोड़ी लंबी थी, मेरे पतिदेव जी के दाढ़ी को मेरे केशों से बांध दिया। अब मैया रात में पतिदेव को प्यास लगी, अब पतिदेव जी जब उठे तो वो उधर खींचे मैं इधर, वो करे क्या कर रही हो क्या कर रहे हो क्या कर रही हो क्या कर रही हो के चक्कर में 25% दाढ़ी। ऐसा उधम मचाता है, ऐसा उधम मचावे। मैया ने कही क्यों रे लाला तूने ऐसा करी क्या? कन्हैया कहते रे नहीं मैया तू भोली भारी है, तो को तो कुछ पतो ना है। ये सब गोपियां ऐसे ही हमको उलाहना लगा रही हैं, हम माखन भला क्यों चुराने जाएंगे? हमारे घर में दूध दही को भंडार भरो पड़ो है, माखन को भंडार भरो पड़ो, हम इनके घर में चोरी क्यों करेंगे? और तू पहले सोच, ये सारी की सारी गोपियां आकर शिकायत कर रही हैं मैया तू जानती नहीं, तू को जानती है कि तू बहुत सीधी है ना, यही ताई ये सब अपनी बातों में तुझे पलझा लेती हैं, अपनी बातों में फंसा लेती हैं। मैया ने कही अच्छा? कन्हैया ने कहा हाँ। कन्हैया कहते मैया तो को मालूम ना है, ये सब गोपियां ऐसे चोर चोर कह के हमका हमारा नाम ही बिगाड़ देंगे, होता है। मैं कन्हैया ने कहा कि इनको पतियारो करे। मैया इनकी बातों को तुझे विश्वास हो रहा है? अरे सुन मैं बताता हूँ। मैया ने कहा हाँ बेटा तू ही बता। कन्हैया ने कहा इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरो होन न देंगी ब्याह। ए मैया तो को तो कुछ पतो ना है, इसमें चोर चोर कह के चोरवा नाम पड़ जाएगा, बिगाड़ देंगी नाम, कोई विवाह नहीं करेगा, पतो बिना तरह जाएगा। ऐसी सुंदर लीला बोल बाल कृष्ण लाल की जय। मैया कहती है लाला चोरी करना छोड़ दो। कान पकड़ी और कहती फिर चोरी करेगो? तो सारी गोपियां कहती अरे नहीं नहीं जसोदा रानी मारियो मत, या को मारियो मत। मैया ने कही गजब की बात,
एक तरफ तो उलाने लेकर के आती हो और दूसरी तरफ मारने जाती हो तो मना भी करती हो, क्यों? गोपियों ने कहा, अरे मैया ये लाला का मुखड़ा तो हंसता हुआ अच्छा लगता है, रोता हुआ नहीं, इसको मारियो मत। और इस तरह से मेरे गोविंद उन ब्रजमामाओं के मनोरथ को पूर्ण करते हैं और माखन चोरी लीला के माध्यम से उनको आनंद प्रदान करते। बोल माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसी सुंदर लीला मेरे गोविंद करते हैं। माखन चोरी की लीला मेरे सरकार। एक बार तो वर्णन आता है कि भगवान अपनी ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर आए। वहां आए तो भगवान खेलते खेलते एक छोटी सी माटी की ढेला उठाया और उसको खा गए। माटी खा ली। ग्वाल वालों ने देखा, सबने दाऊ भैया से कहा, अरे दाऊ देखो 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 कन्हैया ने माटी खा लिया। दाऊ भैया ये क्यों रे कन्हैया, तैने माटी खाई? कन्हैया कहते दाऊ कहे सच सच बता रहे, भैया से शिकायत कर दूंगा। कन्हैया कहे दाऊ जी कहे चल 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 मैया के पास चल। और सारे ग्वाल बाल दाऊ जी के साथ कन्हैया को पकड़कर मैया के पास लाए और सब कहते क्या कि तेरे लाला ने माटी खाई, ओ तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, सुन जसोदा माई, ओ तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। भैया तेरे लाला ने माटी खा ली और कहती क्या अद्भुत खेल सखन संग खेलो, 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 छोटो सो माटी को ढेलो, यानी गटक यानी गटक गटक गटे गाई, जसोदा सुन माई, यानी गटक गटक गटे गाई, जसोदा सुन माई, तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई, तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। तो मैया एक साटी उठाई और कहती क्यों रे कान्हा तूने क्यों माटी खाई? मैया कह रही है क्यों लाला तेने माटी खाई, क्यों लाला तेने माटी खाई,
यशोदा सुन माई अपने के दया नहीं आई यशोदा सुनाए मेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई मेरे लाला ने माटी खाई यशोदा बोल बाल कृष्ण भगवान की मैया ने कहा पकड़ ये क्यों रे लाला तेने माटी खाई कन्हैया कहते हमने माटी नहीं खाई। सबने कहा रे मैया ये सचमुच माटी खाया है इसको देख। मैया कहती अच्छा तूने माटी नहीं खाई। कन्हैया कहते ना माटी मैंने नहीं खाई। मैया ने कहा तो ये सबरे ग्वाल वाले क्या झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया ने कहा हाँ ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं सब मुझे दोषी ठहरा रहे हैं मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं मैया। और कन्हैया कहती है कि ना हम भक्षितवानम शर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। ए मैया अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं है ना तो मेरा मुख खुलवा के तो खुद क्यों नहीं देख लेती देखने भी पता चल जाएगा। मैया ने कहा हाँ हाँ तू अपना मुख खोल। और आज कन्हैया ने अपने मुखमंडल में मैया को सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मुख खोले तो मैया देखी तो देखती रह गई महाराज। कन्हैया के मुखमंडल में सारा ब्रह्मंडल दिख रहा है बड़े बड़े पर्वत पहाड़ झरने सब दिख रहे हैं यहाँ तक कि अपना नंद महल दिख रहा है जशोदा रानी दिख रही है लाला का कान पकड़ो। अब तो मैया चकरा गई ये मैं क्या देख रही हूँ क्या दिख रहा है ये सब। बार बार आंखों को मीड़े देखा है महाराज भगवान की माया। मैया आश्चर्य में पड़ गई। मैया कहती है ये कोई और नहीं ये तो साक्षात भगवान है परमेश्वर लग रहा है मुझे।